अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी शुक्र अल्लाह का बेहतरीन ज़बरदस्त। ये पीछे मेरे गाड़ी देखें आप, कितनी खूबसूरत लैम्बोर्गिनी हुराकान। आज मैं आपको इस गाड़ी का रिव्यू करवाऊंगा, चारों तरफ से मैं आपको इसका वॉक अराउंड करवाऊंगा और इसका जो ब्रूटल साउंड है वो आपको सुनवाऊंगा। और जापान में इस गाड़ी की कीमत कितनी है वो बताऊँगा और पाकिस्तान में जो इसकी कीमत है वो भी मैं बताऊँगा आपको। और इसके जितने भी फीचर्स हैं ना उनके बारे में आज हम बात करेंगे, तो स्टे ट्यून, वीडियो को एंजॉय करें। Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and हाँ जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस गाड़ी का वॉक अराउंड करेंगे। चारों तरफ से मैं आपको तसल्ली के साथ गाड़ी दिखाऊंगा और साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये सामने जो आप इसके ये जो फिन्स देख रहे हैं ना, ये एरोडायनामिक फिन्स हैं। इससे गाड़ी जो है ना वो हवा को ऐसे काटती हुई आगे निकलती है। और इसके बिल्कुल पीछे जो है ना नीचे, वो इसका रेडिएटर लगा हुआ है। इधर इस साइड पे भी रेडिएटर है और सामने भी इसके रेडिएटर है। और इसी तरह इस साइड में भी इसके पीछे ये रेडिएटर लगे हुए हैं फ्रंट वाले। इसका इंजन चूँकि पिछली साइड पे होता है, फ्रंट पे इसका कुछ नहीं होता। फ्रंट पे इसका जो ये ट्रंक है ना, ये फ्रंट ट्रंक इसका खाली होता है, यानी कि इसकी डिग्गी जो है ये सामने होती है। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट गाड़ी है। तो ये इसकी लुक जो है फ्रंट से कुछ इस तरह से है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें, है ही नहीं, मतलब कि ज़मीन के साथ ही ये ना ऐसे चिमड़ी हुई है। सेंसर लगे हुए हैं सामने। ओबियसली फुली लोडेड गाड़ी है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली के साथ सारे बताता हूँ। और ये इसका जो इंडिकेटर लगा हुआ है इधर भी, और इसके इंडिकेटर इसके अंदर भी होते हैं, इसकी लाइट्स के अंदर भी। इंडिकेटर ऑन किया है तो इंडिकेटर ऑन करने के साथ उसके अंदर एलईडी थी ना वो बंद हो गई है और उस पर येलो कलर की लाइट जो एलईडी वाली है वो ब्लिंक करने शुरू कर दी इसने। और बड़ी खूबसूरत एग्रेसिव लाइट्स हैं इसकी, देख लें आप सामने से। इसकी एक दफ़ा लुक चेक करें, सुपर्ब अमेजिंग लुक है इसकी फ्रंट से। अब मैं साइड से चेक करवाता हूँ आपको, साइड से भी आप देखते जाएं। अच्छा, इसके टायर्स जो है ना, फ्रंट व्हील इसका जो है ये 20 इंच का है, पिछला भी 20 इंच का है, लेकिन दोनों व्हील्स जो है ना इसके डिफरेंट है, दोनों में फ़र्क होता है। ये जो अगले व्हील होते हैं ये कम, इनकी चौड़ाई कम होती है, पिछले वालों की चौड़ाई ज़्यादा होती है। और इसमें ये देखें लैम्बोर्गिनी की अपनी ब्रेक्स लगी हुई हैं, अगली ब्रेक भी डिफरेंट है और पिछली ब्रेक्स भी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, टायर देखें कितने लो प्रोफाइल टायर हैं, ये 2 उंगलियां भी जो है ना ये ज़्यादा पड़ रही हैं। अब इसी तरह से मैं आपको साइड से चेक करवाता हूँ गाड़ी, देखें कितना खूबसूरत। इसको हाइपर कार भी कहा जाता है समटाइम। ये वाला एरोडायनामिक सा फिन्स बना हुआ है जो इसके नीचे भी, ये हवा को जो है ना इधर से, इसके अंदर से हवा जाती है और इधर से होके हवा जो है इसके इंजन को लगती है, जो कि इंजन को कूल करती है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इसके पिछले टायर में। जैसा कि अभी आप अगले टायर में देखा है वो डिफरेंट है और पिछला टायर जो है इसका डिफरेंट है। इसका साइज़ भी डिफरेंट है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब देखें आप, ये जो इसकी लैम्बोर्गिनी की ब्रेक्स है ना, इसमें डुअल ब्रेक है। बैक फ्रंट जो है वो सिंगल ब्रेक है, इसमें डुअल। ये जो लैम्बोर्गिनी कंपनी है ना, ये ओन बाय वोक्सवैगन है। उसके अंडर काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनीज आती हैं, जैसा कि ऑडी भी उसके ही अंडर आती है, लैम्बोर्गिनी भी उसी के अंडर आती है। मोटरसाइकिलों की जो कंपनी डुकाटी है वो भी इन्हीं ग्रुप के अंडर आती है। और इसकी चौड़ाई आप चेक करें कितनी है, मतलब कि एक ट्रक के टायर से भी ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। अभी मैं इसी तरह आपको पीछे से इसका एग्जॉस्ट चेक करवाता हूँ। ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, लेकिन स्टॉक एग्जॉस्ट की भी जो इसकी आवाज़ होती है ना बहुत ज़्यादा लाउड होती है। ये इसकी पिछली लाइट्स जो हैं ये इस तरह से होती हैं, ये देखें इनके अंदर भी जब लाइट चलती है तो ये एक लावा की तरह का जो सीन बनता है ना, सुपर्ब अमेजिंग लगता है। ये भी सेंसर्स वगैरह पीछे भी लगे होते हैं बेशुमार, कैमरा भी लगा हुआ है। और ये इसका पीछे से लुक इस तरह से है, बड़ी खूबसूरत इसकी लुक है। वो इसकी दूसरी साइड से भी चेक करवाता हूँ इसकी शेप, ये आप देखते जाएं। इसके जो मिरर हैं ये भी देखिए, इसकी सारी जो है ना ये 6 डायमेंशन होती है, हेक्सागोनल डायमेंशन है इसकी। इसके इस साइड पे भी ये वाला जो फिन्स है ना, ये वाला बना हुआ,
इसमें ये एरोडायनामिक होता है, इधर से हवा जो है ना इसके अंदर जाती है और इधर से जो एयर प्रेशर है वो जाके पीछे इंजन को कूल डाउन करता है। और इसी तरह से ये भी जो है ना इसका इधर से एयर जाती है अंदर, हवा जो है इधर से जाके पीछे इंजन को कूल डाउन करती है। ये इस तरह का दूसरी साइड पे भी बना हुआ है, मतलब कि एरोडायनामिक जो इसकी शेप है ना सुपर्ब है, सुपर्ब। ये फ्रंट से अब आप पूरी गाड़ी देख लें किस तरह से, ये खिलौना नहीं होता जैसे इमेजिनेशन सी लगती है, ओरिजिनल लगती नहीं है लेकिन है ये ओरिजिनल, बड़ी कमाल की गाड़ी है ये। Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting. हाँ जी, तो अंदर चलते हैं। अब आपको मैं अंदर से इसके फीचर्स चेक करवाता हूँ। तो ओपन करने के लिए अनलॉक करेंगे तो इसकी जो ये वाली दस्ती है ना, ये देखें, ये लॉक करेंगे ये अंदर चली जाएगी, अनलॉक करेंगे ये इस तरह से बाहर रहती है। तो इसको क्या करना है, इधर से ऐसे थोड़ा सा पकड़ के खींचेंगे तो ये गाड़ी खुल जाएगी इस तरह से। दरवाज़ा खोलेंगे तो ज़मीन पे आप देखें ये आपको लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ ज़मीन पे भी नज़र आएगा। इसके नीचे वो LED लगी होती है, ये देखें ये हुराकान लिखा हुआ इधर। और इसका इंटीरियर ये देखें कितना खूबसूरत इंटीरियर इसका, सुपर्ब, वंडरफुल। अंदर चलते हैं। अंदर से मैं आपको इसका ये पहले एक दफ़ा इंटीरियर चेक करवा देता हूँ। इसका इंटीरियर आप तसल्ली से देख लें, फिर मैं आपको इसके फ़ीचर्स एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी इसके अंदर फ़ीचर्स होंगे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल एंड ऑल। ये आप एक दफ़ा इसको देख लें, इसका इंटीरियर कितना खूबसूरत इंटीरियर इसका। तो ये इसका आ गया इंटीरियर इस तरह से। ये इसके ऑप्शंस सारे जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसको ऊपर करेंगे, ब्रेक को प्रेस करने के साथ इसको प्रेस करेंगे और इसका कोल्ड स्टार्ट आप साउंड चेक करें, ब्रूटल। ये है जी इसका स्टीयरिंग व्हील, आप देखें कितना खूबसूरत इसका स्टीयरिंग व्हील है। और मज़े की आपको सबसे चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर जो गियर लीवर होता है ना, गियर शिफ्टर, वो नहीं होता। स्टीयरिंग व्हील के साथ ये जो शिफ्टर होते हैं ना, इसको प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी पहले गियर में आ जाती है और इधर से इसके गियर जो है ना वो माइनस होते हैं, निकलते हैं। इसके अंदर 3 मोड होते हैं, नंबर 1 स्टाडा, नंबर 2 स्पोर्ट्स और नंबर 3 कोर्सा। कोर्सा मोड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल और सुपर हाइपर बन जाती है, पागल हो जाती है ये गाड़ी। स्टाडा पे नॉर्मली जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती है ना वैसे चलती, स्पोर्ट्स पे भी नॉर्मली चलती है लेकिन सुपर फास्ट हो जाती है। कोर्सा मोड है ना, कोर्सा में आपको मैनुअली 100% गाड़ी जो है वो मैनुअल हो जाती है। आपको गियर जो है खुद चेंज करने पड़ते हैं, खुद से लगाने पड़ते हैं, खुद से ही निकालने पड़ते हैं। तो ये इसका स्पीडोमीटर है, जैसे कोई गेम नहीं होती, गेम लगती है वैसे उस तरह का इसका कोई स्पीडोमीटर है, बड़ा ही खूबसूरत। इसके स्पीडोमीटर में इसका जो है नेविगेशन भी अंदर आता है, ये सारा डिजिटल है। एक साइड पे जो एक्सेलरेशन आ रही है और इसके किलोमीटर्स जो है ना यहाँ पे शो होते हैं, नीचे इसकी स्पीड जो है वो इधर शो होती है। ये इसके इंडिकेटर जो है ना स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पे हैं, इसको लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो ऑफ हो जाता है। राइट में राइट साइड पे करेंगे तो ये इसका इंडिकेटर वाला ऑप्शन है। राइट साइड पे इसका वाइपर आ जाता है, वाइपर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से है। और इसके अंदर बाकी जो फंक्शंस होते हैं, ये नीचे आ रहा है ना, इसके राइट साइड पे इसकी बैटरी दिखा रहा है, सेंटर वाले में इसका टेम्परेचर दिखा रहा है इंजन का और इंजन ऑयल का दिखा रहा है लेवल वगैरह। साथ ये वाली जो बार्स बनी हुई हैं इनका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेफ्ट वाली और राइट वाली। ये है जी विंडोज़, ये लेफ्ट विंडो है, लेफ्ट दरवाजे की। ये वाली विंडो का जो ग्लास है ना उसको नीचे करने के लिए इसका इधर लगाया उन्होंने, ये विंडो नीचे होगी। इसको मैं अब नीचे करूंगा तो ऊपर जाएगी, ये मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। अच्छा, लैम्बोर्गिनी ने ये वाली जो है ना सबसे बड़ी चवल मारी है। आप ये वाला ऑप्शन अगर ऑन कर देंगे ना तो उससे क्या होगा कि जब आप ब्रेक लगाएंगे, सिग्नल पे खड़े हैं ना, तो इंजन बंद हो जाएगा, यानी कि आप पेट्रोल की बचत कर रहे हैं। Who wants to save gas when somebody is driving a Lamborghini bro? तो ये तो चवल मारी है। ये ऑटोमेटिक पार्किंग वाला ऑप्शन है, सेंसर्स है
और ये हैज़र्ड का ऑप्शन आ गया। ये वाला ऑप्शन जो है इससे गाड़ी की हाइट कंट्रोल की जाती है, यानी कि गाड़ी को ऊपर उठाया भी जा सकता है थोड़ा सा, यानी कि 2-3 इंच ऊपर हो जाती है और 2-3 इंच नीचे हो जाती है। जब आपने कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह से गाड़ी लेके जानी हो तो इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हुए गाड़ी की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये वाला जो इसका पैनल है, यहाँ से एयर कंडीशन क्लाइमेट कंट्रोल किया जाता है। इसका ये भी बड़ा ना डिफरेंट है, इसको लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन ऑफ होता है और यहाँ से फिर जब इसको ऑन करना है तो ये वाली स्क्रीन इस पे आ जाता है। ये इसका लेवल, यहाँ से हम इसको हाई लो कर सकते हैं लेवल को। ये वाला जो बना हुआ है ना सर्कल सा, यहाँ से हम ये वाली स्क्रीन को, इसका क्लाइमेट को हाई लो कर सकते हैं, टेम्परेचर को, और इसी तरह से इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है और दोबारा जो इसकी स्क्रीन है वो वापस आ जाती है। तो ये इसके डिफरेंट ऑप्शन है जो नॉर्मल गाड़ियों में भी होते हैं। इसका ये जितना भी स्पीडोमीटर है ना, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये नेविगेशन आ गया और ये मेन्यू का ऑप्शन आ गया, टेलीफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह। मैं आपको इसके चेक करवाता हूँ ऑप्शंस। मेन्यू को प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे इसका ये इस तरह से आ जाता है। अब आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ये वाले को ना आपने मतलब कि घुमाना है, ठीक है। इसको आप घुमाएंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन चेंज होते जाएंगे। जो जो ऑप्शंस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मीडिया सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सपोज़ आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, बैक पे आ सकते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो ये बैक आ जाएगा। तो इसके जितने भी ये कार नेविगेशन ऑप्शन आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई गाड़ी की, ये सारा जापानीज़ में है एक्चुअली, इसकी मुझे नहीं समझ आएगी इतनी। तो अपनी गाड़ी की जो व्हीकल सेटिंग्स हैं जितनी भी आप कर सकते हैं, पार्किंग, सर्विसेज एंड चेक्स, इंजन की सर्विसेज जो भी आपकी होने वाली है या कुछ भी। ये साथ में जो छोटा सा पैनल बना हुआ है, यहाँ से हम मीडिया को डायरेक्ट अगर हमने कंट्रोल करना है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट मीडिया वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उससे ये देखना, ये वाला इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लो डाउन करने के लिए अप डाउन, रेडियो आ गया, नेक्स्ट फॉरवर्ड, ये वो, ये सारा इसका मीडिया पैनल है। अच्छा, ये स्टीयरिंग व्हील की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो है ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसकी हेडलाइट्स के ऑप्शंस हैं। यहाँ से इसका जो क्रूज़ है ये भी यहाँ से सेट किया जा सकता है, क्रूज़ कंट्रोल। ये इसके नीचे भी थोड़ी सी स्पेस इन्होंने बनाई हुई है कोई फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। ये नीचे इसके फ़ोन पूरा इसके अंदर फिट आ जाता है, इस तरह से रख सकते हैं। ये इसका आर्मरेस्ट है और इसके नीचे छोटा सा एक बॉक्स है और 12 वोल्ट का ये डॉक लगी हुई है। ये इसका मल्टीमीडिया जो SD कार्ड और CD वगैरह डालने के लिए इसकी जो सीट्स है ना, इनके बिल्कुल दरमियान में ये इन्होंने लगाई हुई है। CD वगैरह के लिए और मेमोरी कार्ड के लिए ये 2 स्लॉट्स लगी हुई हैं। ये जो इसकी सीट्स है ना, ये सारी पावर सीट हैं, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि स्पोर्ट्स कार्स जितनी भी होती हैं ये कंफर्ट के लिए नहीं होती, ये सिर्फ फास्ट परफॉर्मेंस के लिए होती हैं। हाँ जी, तो अभी मैं आपको इसका इंजन चेक करवाता हूँ। पीछे से इसका इंजन खोल के, इसका V10 580 हॉर्स पावर का इंजन है, सुपर ब्रूटल साउंड तो आपने अभी सुना ही है। Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter. ये नीचे बटन लगे हुए हैं फ्रंट ट्रंक के लिए भी और पिछले ट्रंक के लिए भी। दोनों को ओपन करने के लिए ये वाले बटन जो है ना लगे हुए हैं इसके नीचे। हाँ जी, इसके ट्रंक को पिछले वाले को खोलते हैं और इंजन को चेक करते हैं। इसका V10 इंजन है, 580 हॉर्स पावर। ये LP 580 मॉडल है और ये सुपर ब्रूटल कार है। ये इसके डोर में देखें कितना खूबसूरत इसका जो ये ग्लास है, ये इसके ऊपर वो है ही नहीं कुछ भी, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। अब मैं आपको इसका फ्रंट चेक करवाता हूँ। ये देखें इस तरह से इसकी डिग्गी होती है, ये फ्रंट में होती है। अब देखिए ये इसका फ्रंट है और इसमें स्पेस भी थोड़ी सी है। ये इसकी जो वो सर्विसेज गैजेट्स हैं इसकी सर्विस करने के लिए, ये इन्होंने स्पेशल लैम्बोर्गिनी की होती है, हुराकान के, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। हाँ जी, अगर हम बात करें इस ब्यूटी की प्राइस के बारे में तो इसकी जापान के अंदर एक्चुअली कीमत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट और यूरोप, क्योंकि ये यूरोपियन गाड़ी है और यूरोप से जापान में आती है, इसलिए इसकी कीमत जो है जापान में ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मली जो जापान में इसकी कीमत है वो 25 मिलियन जापानीज़ येन है, 2.5 करोड़ जापानीज़ येन, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में 3 करोड़ 70 लाख बन जाते हैं।
हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, sayonara, बाय बाय। Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my bag.